करते हैं किस प्रकार से हीराबाई हरिदास जी की कृपा का पात्र बनती। आइए कथा में प्रवेश करते हैं। भक्ताग्रगण्य महात्मा हरिदास जी का जन्म बंगाल के यशोहर जिले के अंतर्गत मुड़न नाम के ग्राम में एक मुस्लिम परिवार में हुआ था। बचपन से ही माता पिता की मृत्यु के पश्चात हरिदास जी मुसलमान होकर भी सनातन धर्म की परंपरा का पालन करते और घर घर हरिनाम संकीर्तन किया करते। भगवान कहते हैं, जिसे मैं कृपा करके अपनी शरण में लेता हूं, सबसे पहले धीरे से उसका सर्वस्व अपहरण कर लेता हूं। इसलिए हरि कृपा के पात्र हरिदास जी के पास धन के नाम पर एक काठ का कमंडल भी नहीं था। वह द्वार द्वार ग्राम ग्राम भिक्षा मांगते और 24 घंटे में एक ही बार खाकर शेष समय 3 लाख बार उच्च स्वर में हरि नाम का जाप किया करते थे। कुछ ही समय में इनका यश सौरभ दूर दूर तक फैल गया। एकांत में सुमिरन करने के विचार से हरिदास जी घर छोड़कर वन ग्राम के निकट बेनापोल के निर्जन वन में एक फूस की कुटी बनाकर रहने लगे। आइए हम भी हरिदास जी का सानिध्य प्राप्त करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हे महाप्रभु, हे गौरांग महाप्रभु, आपने मुझ पतित पर अपार कृपा की है। हे भगवान, आपने मेरा उद्धार करके सब प्रकार से मेरा उपकार किया है। भगवान, मैं एक पतित, एक यवन मलिच्छ परिवार में जन्म लेकर आज भगवान के सुंदर नाम का कीर्तन कर रहा, तो ये सब आपकी अहेतुकी कृपा है। प्रभु, आपके श्री चरणों में मेरा ध्यान लगातार बना रहे। प्रभु, बस यही आग्रह है। हे गौरांग महाप्रभु, मुझ पर कृपा करके आपने मेरा सब प्रकार से उद्धार कर दिया है। भगवान, ये हरि नाम बड़ा ही दिव्य है। संसार के प्राणी कितना भी पाप कर ले, वह इस हरि नाम का जाप करने से दूर हो जाता है। ये पाप का फल भोगना तो अवश्य पड़ता है, परंतु हरि नाम लेने से उसका भार हल्का हो जाता है। ये इतना दिव्य है हरि नाम। हे गौरांग महाप्रभु, आपने जन जन में, ग्राम ग्राम में, दूर सुदूर प्रदेशों में श्री हरि नाम संकीर्तन यज्ञ आरंभ करके कोटि कोटि प्राणियों का उपकार किया है। हे प्रभु, हे भगवत स्वरूप, मेरी आपसे बस यही प्रार्थना है कि जब मेरा अंत समय आए तो मेरे प्राण आपके श्री मुख के मुखार बुंद के दर्शन करते हुए इस शरीर से निकले। हे प्रभु, बस यही कृपा इस पतित पर कीजिए आप, और मुझे कुछ नहीं चाहिए कि आपके चरणों के दर्शन करते हुए आपके सानिध्य में इस प्राणों का विसर्जन हो जाए, और कुछ नहीं चाहिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भज गौरांग कहु गौरांग रे नाम रे। चालू उस समय बंगाल में अधिकांश जमींदार व ताल्लुकेदार, राजा और सामंत कायस्थ ही हुआ करते थे। इन कायस्थ शासकों का खान पान व व्यवहार
मुसलमानों के ही समान था। नाम भी उनके जैसे ही थे। ऐसे ही एक कायस्थ जमींदार रामचंद्र खान थे, जो हरिदास जी के यश से ईर्ष्या करता था और उन्हें नीचा दिखाना चाहता था। वह निरंतर कोई ना कोई योजना बनाता ही रहता था। ये है जमींदार रामचंद्र खान। इकबाल सिंह। जी हुजूर। कल की कचहरी में कितना लगान मिला हमें? जी फेरिस्त आपके पास है, देख लीजिए। सरकार, किसान मवाना आपसे दीदार करने आया है। ठीक है, बुलाओ उसे। राम राम हुजूर साहब, राम राम। आओ मवाना। क्यों रे, लगान लाया है ना तू? जी जी सरकार। इसमें लिखा है कि तेरी तरफ 20 सिक्के बकाया है। इकबाल सिंह, लगान ले लो। सरकार, थैली का वजन तो कुछ हल्का है। क्यों रे, कितना लगान लाया है तू? सरकार, 12 सिक्के। 12 सिक्के। 20 अशर्फियां मुकर्रर हुई थी। 8 कौन देगा? सरकार, बेटी की शादी है, इसलिए कल कचहरी में नहीं आ सका। और आपको तो पता है कि अकाल पड़ा है और खेत सब सूख गए हैं। ये भी बस तेरी बेटी की शादी का हमने ठेका नहीं ले रखा। ठीक है, लाते। इकबाल सिंह, जमा करो। और ये असल नहीं है, केवल ब्याज माना जाएगा। सरकार, आपसे एक बात कहनी है। बोलो। सरकार, ये हरिदास ठाकुर के कीर्तन में जाया करता है। क्यों रे, तू हरिदास ठाकुर के कीर्तन में जाता है? जी सरकार, ये क्या गुनाह है? बहुत बड़ा गुनाह है ये हमें बर्दाश्त नहीं। और ना दिल्ली की सल्तनत को ये कबूल है, और ना शहर काजी को। हमारी सामंती छीन सकती है। हमें यह हुक्म है कि हम कहीं पर भी हरि नाम नहीं होने दें। उस गौरांग महाप्रभु की टोली ने जो नाचने गाने का नया धर्म चलाया है, हम उसकी खिलाफत करते हैं। बोल, कब से जा रहा है तू? सरकार, इकबाल सिंह, कब से जा रहा है ये? सरकार, पिछले बरस से। तो तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? ठीक है, मैं तेरा लगान माफ कर सकता हूं, तेरे सिक्के माफ कर सकता हूं, पर ये गुस्ताखी कभी माफ नहीं की जा सकती। हरिदास ठाकुर को मैं पसंद नहीं करता, बिल्कुल नहीं पसंद करता। ले इकबाल सिंह, ला घोड़ा ला। जी सरकार। सरकार, क्षमा कर दीजिए सरकार। क्षमा नहीं। यह है कीर्तन करने का परिणाम। आ, 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 माफ माफ कर दो, माफ कर दो सरकार, माफ कर दो, माफ कर दो। ले जाओ इसे इकबाल सिंह और ड्योढ़ी से बाहर फेंक दो। चल रहे, जा। हाँ,
हरिदास ठाकुर के लिए कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। यदि इसकी भक्ति की चर्चा चारों ओर फैल गई तो जमींदार रामचंद्र खान की ड्योढ़ी के सामने कौन सलाम करेगा मुझे? उसका नाम मुझसे ज्यादा हो जाए मुझे बर्दाश्त नहीं है, हरगिज नहीं। इकबाल सिंह, तुम इसी समय साहिबा के कोठे पर जाओ और उसे मेरा पैगाम देना कि मैंने इसी वक्त उसे याद फरमाया। जी सरकार। ठहरो, नजराना लेकर जाओ। लो, और याद रहे उसे साथ में लेकर आना। जी हुजूर। हीराबाई, बंगाल की सबसे बड़ी रक्कासा, उसकी घुंघरू की आवाज से जमींदार, राजा, महाराजा और सामंत राजा भी, और यहां तक कि साधु संत भी विचलित हो जाते हैं। ऐसा उसकी रूप मोहनी है। कौन बच पाया है उसके रूप सौंदर्य से? उसको मैं हरिदास की तपस्या भंग करने के लिए भेजूंगा और वह इसमें सफल हो जाएगी। जब हरिदास ठाकुर ये कुकृत्य कर रहा होगा तब मेरा कारिंदा इकबाल सिंह उसे गिरफ्तार कर लेगा और तब मैं दिल्ली सल्तनत में उस पर मुकदमा चलवाऊंगा। ये था जमींदार रामचंद्र का। ये हकीकत थी उस समय के बंगाल की, जिसकी धरती पर सनातन धर्म तड़प रहा था अपने ही संतान के हाथों। वाह हीराबाई वाह, तेरे हुस्न के आगे तो सारा बंगाल पानी भरता है। हर कोई मेरी चौखट पर मुझे सलाम करने के लिए आता है। वैसे तो बंगाल में इतनी रक्कासाएं हैं, पर हीराबाई के सामने सब बेकार हैं, फीकी हैं। सब मेरे नगमे सुनना चाहते हैं, मेरे रक्स देखना चाहते हैं। बेशक मैं सबसे सुंदर और सबसे अलग जो हूँ, जमींदार हो या सामंत राजा, सबको मैंने अपने पल्लू से बांध रखा है। वह दिन दूर नहीं जब दिल्ली मुगल सल्तनत के शाही रंग महल में मेरा रक्ष होगा। सारा बंगाल मेरी शोहरत को देखकर मुझे सलाम करेगा। हीराबाई, बंगाल का सौंदर्य। আমি যে তোমার শুধু যে তোমার আমি যে
सब खैरियत तो है ना? हुजूर साहिबा, जमींदार साहब ने आपके लिए नजराना भेजा है। नजराना? अच्छा, लाओ। लगता है लगन कुछ कम आ रहा है, वजन कुछ कम लग रहा है थैली का। साहिबा, जमींदार साहब ने आपको इसी वक्त बुला भेजा है। मेरे साथ चलिए, बगी तैयार है। इसी वक्त चलना है? उफ, अब जब बुलाया है तो जाना ही पड़ेगा। ठीक है, चलती हूँ। बन्ने मियाँ, ओ बन्ने मियाँ, जी। हम जा रही हैं जमींदार साहब की ड्योढ़ी पर। शाम को मुजरा मुलतवी कर देना आज, समझे? बहुत अच्छा साहिबा। और हीराबाई जमींदार रामचंद्र खान की ड्योढ़ी पर पहुंची। जमींदार साहब को हीराबाई का सलाम। आओ हीराबाई, आओ। भाई वाह, इस 16 साल की उम्र में हुस्न का ये जलवा, तब आगे तो खुदा ही मालिक है। उस दिन दीवान जी के हाथ कुछ तोहफे भिजवाए थे, पसंद आए? तोहफे तो बहुत पसंद आए हुजूर, पर अगर आप खुद लेकर आते तो बांदे को फक्र होता। वैसे भी मुद्दत हो गई आपको गरीब खाने पर आए हुए। खैर, लौंडी हाजिर है, कहिए क्यों कर बुला भेजा है? क्या मुजरा कराना है? नहीं, मुजरा अभी नहीं हीराबाई। मुजरा तो होगा, पर इस फतह के बाद। देखते हैं तुम्हारे हुस्न में कितनी ताकत है। उस हरिदास की तपस्या को भंग करना है तुम्हें। बहुत भजन करता है वो। तो क्या हुआ सरकार? करने दीजिए ना उसे भजन। हरिदास आपका क्या बिगाड़ता है? वो अगर भजन सुनता है तो मुझसे नगमे सुनिए, नगमे, हुस्न के नगमे। काफी सुनने के लिए फिर और कुछ सुनने की जरूरत क्या है? हीराबाई, हम नहीं चाहते कि हमारी जमादारी में कोई हमसे ज्यादा नामवार हो। और वैसे भी ये भजन कीर्तन हमें बिल्कुल पसंद नहीं, हरगिज नहीं। हाय राम, यह क्या फरमा रहे हैं सरकार? आप हिंदू होकर हिंदुओं के पाठ पूजा की खिलाफत कर रहे हैं। हम हिंदुओं के विरोधी नहीं है हीराबाई, लेकिन कीर्तन की जो नई परिपाटी हरिदास उसके चेलों ने चला रखी है, हम इसकी खिलाफत करते हैं। शाक्त कभी यह सहन नहीं कर सकते। हम क्षत्रियों जैसे कायस्थ राजा, क्षत्रिय राजाओं की तरह हम भी धर्म और शास्त्रों का सम्मान करते हैं, लेकिन हरिदास की भक्ति और शोहरत हमें बर्दाश्त नहीं है। भला जमींदार रामचंद्र खान की शोहरत के परचम से ऊंचा हरिदास की भक्ति का परचम कैसे हो सकता है हीराबाई? और फिर हमें यकीन नहीं होता कि एक मुसलमान भला हिंदुओं की तरह भक्ति कैसे कर सकता है। जरूर वो पगला भगत है। हीराबाई, तुम अपने हुस्न के जादू से उस युवा हरिदास के धोखे का पर्दाफाश करो। दुनिया को बता दो कि हरिदास योगी नहीं, भोगी है, भोगी। फिक्र ना करें हुजूर, मेरे हुस्न के आगे तो बड़े बड़े पानी मरते हैं, तो वह हरिदास क्या चीज है। लेकिन इस काम के बदले मैं असरफियों वाला हार लूंगी, सोने की असरफियों का। क्यों नहीं, पर पहले काम तो होने दो। सर से पांव तक गहनों से ना लाद दिया तो रामचंद्र खानदान नहीं हमारा। लेकिन इसके लिए केवल तुम्हें 3 दिन मुकर्रर किए जाते। जो कुछ करना है इन 3 दिनों में ही करना हो। हमारा करिंदा तुम्हारे साथ रोज वहां जाएगा।
बग्घी लेकर, और वहां शाम होने को पहुंचा दिया जाता। अगले दिन सुबह तुम्हें लौट कर आना है। ये काम 3 दिन के अंदर हो जाना चाहिए। उसे रंगे हाथ पकड़ना है। जाओ, हवेली की पिछली डौली पर हमारा कोचवान हमारी खास बग्घी लेकर तुम्हारा ही इंतजार करता होगा। वह तुम्हें बिना पोल के जंगल में हरिदास की कुटिया पर छोड़ आएगा और रोज मिलने आएगा। कहीं जंगल से डर तो ना जाओगी तुम? डरे मेरी जूती, जहां हीराबाई का हुस्न है उस जंगल में भी मंगल हो जाता है। आप देख लेना, उस हरिदास को हीरादास ना बनाया तो मेरा नाम भी नहीं। ठीक है, 3 दिन का वक्त मुकर्रर हुआ है तुम्हारे लिए। जो कुछ करना है इसी वक्त में करना है। बंगाल की सारी रक्कासाएं हार चुकी हैं हीराबाई, पर वह हरिदास टस से मस नहीं हुआ। फिक्र क्यों करते हो हुजूर, मेरा नाम हीराबाई है, हीराबाई। 3 दिन तो बहुत है, 3 घड़ियों में मैं उसे अपने पल्लू से बांध लूंगी। अच्छा चलो, कोठे से भी सामान उठाना है। जाओ जाओ। अब आएगा मजा। इन पोंगे पंडितों को नीचा दिखाने में हमें बड़ा मजा आता है। इन कर्मकांडियों ने हमारे कास्थों को ब्राह्मण समाजी बना दिया है। हमें अछूत समझते हैं, पर ये पंडित ये नहीं समझते कि बंगाल में छात्र धर्म हम कायस्थों की वजह से ही जिंदा है। खैर, अब उस हरिदास के सर से भक्ति का भूत उतारना है। मुसलमान होकर पंडित बनने चला था, देखता हूं कैसे बनता है पंडित। चलता हूं, कचहरी लगाने का वक्त हो गया। रामदेव, कोचवान से कहो बग्घी निकाले। जी सरकार। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और हरिदास ठाकुर केवल 1 घंटा रुककर अपने नित्य कर्मों से निवृत्त होकर हरि नाम में पुनः लग जाते। हीराबाई जंगल में उस कुटी में पहुंची। अच्छा, तो ये है वह हरिदास। कैसा सुंदर जवान है, लेकिन बेवकूफ है। भरी जवानी में जोगा ले लिया। इसकी समाधि को भंग करना तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। सन्यासी, ओ सन्यासी, देखो तो कौन आया है तुम्हारे यहाँ। सुनो तो मेरे कंगन और पायल की झनकार, क्या कहना चाहते हैं तुमसे। जोगी, ओ जोगी, ओह, बड़े गहरे ध्यान में हुए हैं। ठीक है, इंतजार करती हूँ। रूप गर्विता हीराबाई एक ओर बैठकर अपलक हरिदास जी को निहारने लगी। जंगल का एकांत, हरिदास जी की व्यवस्था व सामने रूप लावण्य से युक्त वारांगना हीराबाई, जो स्वयं अपने प्रणय की भीख मांगने आई थी। बस उस व्रत महापुरुष के हृदय में किंचित मात्र भी विकार उत्पन्न नहीं हुआ। बहुत समय बीतने पर वारांगना हीराबाई बोली, सन्यासी, ओ जोगी रे, अब तनिक मेरी ओर भी देखो ना, मुझसे कुछ बात करो। मैं तुमसे कुछ पूछना चाहती हूँ। यह तो प्रेमियों की नगरी है। तुम यहाँ से जाओ जोगी, जाओ जाओ। हाँ,
अरे, ये तो मेरी तरफ देखता ही नहीं। बड़ा जिद्दी है। मेरी तरफ तो नजर उठा के भी नहीं देखता। अभी तो मैं जा रही हूँ बच्चों, कल आऊंगी तब देखूंगी कब तक बचोगे मेरे हुस्न से। और हीराबाई की पराजय का एक दिन उधर जमींदार की हवेली में ये समाचार इकबाल सिंह ने पहुंचाया। अभी तक बिना पोल के जंगलों से कोई खबर ना आई। क्या हीराबाई ने अपना काम कर दिया होगा? इतना आसान नहीं लगता। कहीं मेरा फैसला गलत तो नहीं है? इकबाल सिंह आ गए तो क्या खबर लाए हो? सरकार, खबर अच्छी नहीं है। मतलब? हीराबाई ने हरिदास जी की तपस्या को भंग नहीं किया। क्या कह रहे हो तुम? पर अभी तो 2 दिन बाकी है हुजूर। कुछ ना कुछ जरूर अच्छा होगा। तुमने हमारी फिक्र को बढ़ा दिया। पर अभी 2 दिन बाकी है। यानी कि मान लिया जाए कि हीराबाई की पराजय का आज पहला दिन। खैर, हम एक तीर से 2 शिकार करेंगे। एक और तो हरिदास का इम्तहान भी हो जाएगा और दूसरी तरफ हीराबाई का गुरूर भी टूट जाएगा। जो कुछ होगा हमारी जमींदारी की भलाई के लिए होगा। पर इकबाल सिंह, बात बड़ी हैरानी की है। तुम कुछ बता सकते हो कि यह हरिदास ठाकुर किस चमड़ी का बना है? सरकार, मैंने देखा है कि जब महाप्रभु अपनी टोली के साथ कीर्तन करते हुए सारे नगरों में, गांव में जाया करते हैं तो हरिदास ठाकुर उनके साथ ही रहते हैं। महाप्रभु की विशेष कृपा है इनके ऊपर और ये सब कुछ त्याग कर श्री भगवान की भक्ति में लगे हुए हैं। उसका बखान करने के लिए नहीं कहा है नालायक, खबीस कहीं का। मैं केवल ये पूछना चाहता हूं कि कितना वक्त लगेगा इस हरिदास ठाकुर को उसकी औकात दिखाने में। सरकार, हीराबाई का हुस्न जरूर चलेगा। तीर खाली नहीं जाएगा। कुछ ना कुछ जरूर नतीजा निकल के आएगा हुजूर। बस आप जो 2 दिन का वक्त आपने मुकर्रर और किया है उसको देखिए, जरूर कुछ ना कुछ होगा। हाँ, नहीं तो फिर हमने भी एक उपाय सोच रखा है, पर वह वक्त आने पर बता दिया जाएगा। ठीक है, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों जमींदार रामचंद्र की मंशा जरूर पूरी होगी। मैं अपनी जमींदारी को इतनी आसानी से नहीं जाने दूंगा, बिल्कुल नहीं। दिल्ली की मुगलिया सल्तनत ये चाहती है कि बंगाल से कायस्थ राजाओं का सफाया हो जाए, पर हम ये नहीं होने देंगे, बिल्कुल नहीं होने देंगे। शहर काजी हम पर निगाह रखता है और यहां की पल पल की खबर मुगल दरबार तक जाती है। ये भी जाएगी और जब बादशाह सलामत को यह पता चलेगा कि जमींदार रामचंद्र खान ने सनातन धर्म की पुरानी परंपराओं को तोड़ने के लिए कमर कस ली है, तो वह खुश होकर हमें एक आध और जमींदारी अता फरमाएंगे। और यही तो हम चाहते हैं। और ये होकर रहेगा। नहीं तो मालूम है खिलावत सिंह के साथ क्या हुआ? जो पड़ोस की जमींदारी थी ना, वह मुगल सल्तनत ने अपने काबिज कर ली और हमें इसका सख्त अफसोस है कि हम अपने भाई की हिफाजत नहीं कर पाए। पर
हमें अब मौका नहीं छोड़ना है। एक ना एक दिन हरिदास पर हमारी फतह मुकर्रर होकर रहेगी। चलो बग्गी निकलवाओ, कचहरी का वक्त हो गया। जी सरकार, कचहरी का वक्त हो गया है। बग्गी तो कब की तैयार, आइए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। 3 दिन से एक दिन समाप्त हो चुका था। दूसरे दिन हीराबाई फिर से उस जंगल में पहुंचती है। क्या आज हीराबाई को कामयाबी हासिल होगी, उसे सफलता प्राप्त होगी? देखते हैं आगे क्या होगा। हरिदास ठाकुर निरंतर जाप कर रहे थे। उनके नेत्रों से अविरल जलधारा बह रही थी। वे जाप करते जाते और रोते जाते। जाप करते करते उनकी आंखों से निरंतर अश्रुपात हो रहा था। हृदय पुलकित हो रहा था, कंपित हो रहा था, शरीर कांप रहा था, और ये ध्वनि निरंतर उनकी शक्ति को और बढ़ा रही थी। हरिदास की भक्ति उनकी शक्ति में और भी इजाफा कर रही थी। और दूसरे दिन हीराबाई सन्यासी, ओ जोगी रे, अब तनिक मेरी ओर भी देखो ना, मुझसे कुछ बात तो करो, मैं तुमसे कुछ पूछना चाहती हूँ। हरिदास जी ने कुछ क्षण के लिए हीराबाई की तरफ देखा और बोले, भद्रे, आप विश्राम कीजिए, आराम से यहाँ बैठिए। मेरे नाम जप की संख्या बस पूरी ही होने जाने देनी है। जैसे ये पूरी होगी मैं आपकी मनोवांछना अवश्य पूर्ण करूंगा। फिर मैं आपसे बात करता हूँ। मैं कष्ट के लिए आपसे क्षमा चाहता हूँ। ओहो, इतना इंतजार। ठीक है, तुम अपना जाप पूरा कर लो। किंतु नाम जप की संख्या 2-3 हजार तो थी नहीं, पूरे 3 लाख नामों का जाप करना था, वह भी प्रतिदिन। और दिन बीत गया, शाम हो गई, रात भी हो गई, सवेरा हो गया। हीराबाई की हार का एक और दिन आ गया। वारंगना प्रतिदिन आती और हार कर चली जा रही थी। हरिदास की भक्ति के आगे हीराबाई की आसक्ति धराशायी हो रही थी। हार कर हीराबाई उस दिन भी वहां से हताश होकर लौट गई। चलो चलो, आज तो कम से कम बात तो की है। आज होश में आया है, कल आगोश में आ जाएगा। और हीराबाई अपने घर जाने से पहले जमींदार के पास पहुंचती है। आइए देखते हैं इस दिलचस्प कथा का आखिरी मोड़। सरकार को सलाम। सरकार को सलाम। आओ हीराबाई, सरकार को सलाम। आओ। लगता है हार कर आई, क्या हुआ? नहीं नहीं, हार कैसे मान लूंगी हुजूर, अभी तो कल का दिन बाकी है। आज उसने मुझसे बात भी की है, कल पल्लू में भी बांध लूंगी। पर है तो वो बड़ा जिद्दी और अड़ियल। आप तो जानते ही हैं हुजूर, मैंने बड़ों बड़ों का गुरूर तोड़ा है। आप बस मेरे लिए असरफियों का हार तैयार रखिए, सोने की असरफियां का। हाँ हाँ, अरे हार कहाँ भाग रहा है हीराबाई, पर पहले हरिदास की हार तो हो जाए। देख लो, कल आखिरी दिन है, कहीं कल भी, क्योंकि हताशा तुम्हारे चेहरे पर साफ दिखाई दे रही है। सरकार,
2 दिन से सो नहीं पाई हूँ। इस बार बड़ा जिद्दी बैल हाथ में आया है, पर उसकी नाक में नकेल डालकर ही रहेगी हीराबाई। अच्छा, चलती हूँ हुजूर, आराम करना है, कल भी तैयारी करनी है। अगर ये हुस्न मेरा प्यार के शोलों में ढल जाए, अगर ये हुस्न मेरा प्यार के शोलों में ढल जाए, तो फिर इंसान क्या चीज है, पत्थर भी पिघल जाए। और हीराबाई चल पड़ी अपने कोठी की ओर। और जमींदार के चेहरे पर एक मुस्कुराहट थी, पर उस मुस्कुराहट के पीछे एक खौफ भी था, जो दिल्ली सल्तनत की तख्त के नीचे से होकर आता था। क्या जमींदार अपनी जमींदारी को बचा पाएगा? आइए अब इस कथा के अंतिम दृश्य में प्रवेश करते हैं, जो बड़ा ही रोचक है, दिलचस्प है और संदेश देने वाला है। हीराबाई फिर पहुंचती है। इस बार भी वह हरिदास जी को ध्यानस्थ देखती है। अचानक उसकी दृष्टि तुलसी माता पर पड़ती है और हीराबाई माथा टेककर उसे प्रणाम करती है। ये था भक्ति का प्रथम प्रभाव। श्री भगवान की भक्ति को देखते हुए हीराबाई अपने मन में आशंकित हो रही थी कि क्या कहीं वह पराजित तो नहीं हो पाएगी। वह स्वयं को कोसने लगी, परंतु साथ ही उसके मन में सनातन धर्म की प्राचीन पद्धतियों के लिए भी क्रोध आ गया। वह कहने लगी कि क्या होगा यदि संसार से भाग जाओगे, संन्यास ले लोगे, तो क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा। बस एक बार तुम मेरी तरफ देख लो, तो ईश्वर की बनाई हुई इस अमूल्य धरोहर को तुम ठुकराओगे नहीं। हार कर हीराबाई कहने लगी, संसार
परमात्मा, ये मैंने क्या किया? ये मैंने क्या किया? उस अय्यास जमींदार के बहकावे में आकर एक सच्ची भक्त की तपस्या भंग करने चली आई। यही तो घोर गुनाह हो गया मुझसे। इस पाप से बचने का बस एक ही तरीका है, मैं भी ये हरि नाम जपूं, मैं भी ये हरि नाम जपूं। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा, हरे हरे, हरे राम, राम राम, हरे हरे। आह, कितनी शांति मिली, मन का बोझ कम हो गया। हे महान आत्मा, हे सच्चे इंसान, आप सचमुच पतित पावन हैं। मुझ जैसी पतिता अधम स्त्री को भी आपका सत्संग प्राप्त हो गया। मैं आपका अहित करने भेजी गई थी, पर आपने मेरा ही हित कर दिया। मेरे पापों की निष्कृति को कोई उपाय बताइए प्रभु, बताइए, मेरा उद्धार कैसे होगा प्रभु, कैसे होगा? हरे कृष्णा। देवी, भयभीत क्यों होती हो? हरिदास जी अपने स्थान से उठ खड़े हुए और उस भक्त पर एक दिव्य करुणामय दृष्टि प्रसारित की और बोले, भयभीत मत हो, भगवान बड़े ही दयालु हैं देवी, उनके नाम में बड़ी शक्ति है। बड़े से बड़ा पापी भी उतने पाप नहीं कर सकता देवी, जितने पापों को मिटाने की हरि नाम में शक्ति है। बस तुम निरंतर हरि नाम का जाप करते रहो और अपने पाप कर्मों से अर्जित धन को दान कर दो, सब कुछ दान कर दो जो तुमने पाप से अर्जित किया है। बस इसी से तुम्हारा उद्धार हो जाएगा, परम उद्धार हो जाएगा। मैं जानता हूं कि तुम किस षड्यंत्र के उद्देश्य से यहां पर आई हो, परंतु अब उसका क्या अर्थ है? मां, माता, मैं आपको मां समझकर प्रणाम करता हूं। अब मैं इसी समय इस कुटी को त्याग कर जा रहा हूं। अब तुम यहां रहो, आज से ये कुटिया तुम्हारा निवास गृह होगी। तुम निरंतर तुलसी माता की सेवा करो। लो, ये हरि नाम की माला धारण करो और ये हरि नाम का दुशाला भी ग्रहण करो। ये तुम्हारी अंतरात्मा को पवित्र करता रहेगा। अब यही तुम्हारा स्थान है, यहीं पर तुम्हें रहना है। अब यही तुम्हारा घर है। जय हो, जय हो। महात्मन, दीनवत्सल, आपकी जय हो, आपकी जय हो। पतिता को भी पावन कर दे, ऐसे है हरिदास हमारे। गाती थी जो खो के नग में, मुख से अब हरि नाम उचारे। माया की थी जो कभी दासी, ओ माया की थी जो कभी दासी, उसको सब हरिदासी पुकारे। जिनका सत्संग पार लगा दे, जिनका सत्संग पार लगा दे, ऐसे हैं हरिदास हमारे। जिनका सत्संग पार लगा दे, ऐसे हैं हरिदास हमारे।
और इस प्रकार से आपने देखा कि हरिदास जी ने अपनी तप की शक्ति से उस माया मोहिता का अहंकार चूर चूर ही नहीं किया, बल्कि उसे हरि भक्ति में लगा दिया। जो हीरा बाई हरिदास जी को हीरा दासी बनाने आई थी, वह हीराबाई हरिदास जी की दासी हो गई और श्री हरि का नाम लेकर अपने समस्त पापों को नष्ट करने में जुट गई। देखा आपने हरि नाम में कितनी शक्ति है। आइए हाथ उठाकर ऐसे अद्भुत महामंत्र को मेरे साथ बोलिए। बोलिए हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे हरे। इसके साथ ये नाटिका यहाँ विश्राम लेती है। त्रुटियों के लिए हम आपसे क्षमा चाहते हैं। धन्यवाद। हरि 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 बोल। बहुत ही उत्तम यहाँ पे ड्रामा प्रस्तुत किया है। कंठ में सरस्वती विराजित हैं डॉक्टर दिनेश मानस जी के। कल इसी मंच पर सीता हरण और शबरी उद्धार का प्रसंग। कंठ में सरस्वती विराजित हैं डॉक्टर दिनेश मानस के। मैं